वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिविटी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करेंगे जो प्रीवियसली आईसीएसई में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1 है, द हेवीएस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन इज़, अब जैसे अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसमें हेवीएस्ट कौन सा होता है? तो ये है अल्फ़ा रे या अल्फ़ा रेडिएशन। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू हीलियम एटम और बीटा होता है इलेक्ट्रॉन और गामा होता है मासलेस, मतलब एनर्जी होता है। तो इसलिए अल्फा पार्टिकल्स और अल्फा रेडिएशंस आर द हेवीएस्ट रेडिएशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, टू स्टडी द एज ऑफ फॉसिल्स और एक्सकवेटेड मटेरियल्स वी स्टडी द रेट ऑफ डीके ऑफ एन आइसोटोप ऑफ, कौन सा आइसोटोप, कौन सा एलिमेंट का आइसोटोप इसमें स्टडी करते हैं और वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, यानी कि रेडियो आइसोटोप है। तो कौन सा करते हैं? ये कार्बन। तो कार्बन जो आइसोटोप होता है, यानी कि जो कार्बन 14, ये इसका स्टडी करते हैं और ये जो है ये बीटा रेज एमिट करता है और बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है और उससे कितना डीके कर रहा है, कितना डीके हो चुका है, कितने एटम्स बच गए हैं, तो वो स्टडी करके एज निकालते हैं। ठीक है, तो ये है कार्बन का आइसोटोप, यानी कि कार्बन 14। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द रिएक्शन 2He3 प्लस 1H2 इज इक्वल टू 2He4 प्लस डैश प्लस एनर्जी। तभी यहाँ पर 2 + 1 3 होता है, तो यहाँ 2 दिया है तो यहाँ 1 होना चाहिए, और 3 + 2 5, इसमें 4 दिया है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन का होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 और इसमें मास नंबर भी 1, ताकि ये मास कंजर्व, मास नंबर सेम आ जाए, तो प्लस एनर्जी। तो ये हो गया हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स द डैश नंबर रिमेन्स द सेम। तो ये क्या है? एटॉमिक नंबर या मास नंबर। तो यहाँ पर जैसे यदि ये बीटा एमिट करता है, ठीक है, बीटा एमिट करता है, तो ये इसका जेड एक बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। तो याद कीजिए, व्हेनेवर देयर इज बीटा एमिशन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, मास नंबर रिमेन्स द सेम। तो इसलिए यहाँ पर बीटा एमिशन के टाइम में मास नंबर या एटॉमिक मास number remains the same. Atomic number increases by 1. Mass number remains the same. तो यहाँ देख सकते हैं रिएक्शन दिया है, इसको कंप्लीट करना है, इसका एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर मिसिंग है। तो अभी यहाँ पर यूरेनियम इज चेंजिंग इनटू थोरियम बाय रिलीजिंग हीलियम एटम। इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जब रिलीज होता है तो देखिए एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है, ये निकल जाता है। अभी 2 निकल के 90 हुआ, तो इसका मतलब ये 92 होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल रहा है, जैसे इसको इक्वेशन से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इसका ये जेड है, जेड -2 इक्वल्स टू 90, या जेड इक्वल्स टू 90 + 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जेड इज 92, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो याद रखिए अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, तो ये डिक्रीज्ड वैल्यू 2 दिया, 90 दिया है, देन हियर इट शुड बी 92, 90 + 2।
तो ये पेरेंट न्यूक्लियस, ये डॉटर न्यूक्लियस। तो पेरेंट न्यूक्लियस का 2 ज़्यादा होगा, डॉटर न्यूक्लियस का तो कम होगा, तो ये याद रखना। तो ये आ गया। अभी यहाँ पर जाते हैं। अभी 235 है, और जब अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा तो ये 4 कम हो जाएंगे, देखिए 4 निकल जाता है। तो 235 में से 4 माइनस करना है, एटॉमिक मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, तो कितना हो जाएगा 231। तो यहाँ पर बीटा एमिशन के बारे में हमने पढ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा एमिशन के बारे में पढ़ा। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा। तो अगला क्वेश्चन इस तरह से देखिए, न्यूक्लियस एक्स है, कोई एलिमेंट है, 84 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 202 है। ये क्या करता है, अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, उसके बाद बीटा पार्टिकल एमिट करता है। इट एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल फॉलोड बाय बीटा पार्टिकल, पहले अल्फा पार्टिकल फिर बीटा पार्टिकल, क्योंकि इसके बाद जो एलिमेंट बनेगा वो भी रेडियो एक्टिव है, तो वो बीटा पार्टिकल एमिट करेगा। तो फाइनल न्यूक्लियस इज वाई ए वाई बी। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर, मास नंबर आपको खोजना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं इक्वेशन। तो ये पहले क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, तो ये बनेगा x1 ले लीजिए। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या सीखा था हमने ऊपर में, एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है, तो 84 माइनस 2 82 हो जाएगा ये। और मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, तो याद कीजिए एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड, 1 अल्फा पार्टिकल। याद कर लीजिए इस बात को। इसके बाद फिर ये क्या करेगा, ये भी एटॉमिक रेडियो एक्टिव है, तो ये बीटा पार्टिकल एमिट करेगा। अभी बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं, तो फाइनल ये दिया है ए बी। अभी बीटा पार्टिकल जो एमिट करेंगे तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 प्लस हो जाएगा। तो याद रखिए क्या होगा, 82 था प्लस 1 बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जो मास नंबर है वो सेम रहता है, यानी 198 ही रहेगा। तो इसका भी 198 बीटा जब एमिट होगा, और एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, तो यहाँ 82 था, यहाँ 83 है। तो इसका मतलब देखिए वैल्यूज आ गया ना, a इज इक्वल टू 83 और b इज इक्वल टू 198, तो हमारे पास वैल्यू आ गया। तो इस तरह से सीरीज ऑफ डीके दे सकते हैं, लेकिन आपको एक स्टेप एक बार में लेना है। जैसे अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ तो इसका इमीडिएट चेंज क्या होगा, फिर ये ख़त्म कर लीजिए। अभी ये पेरेंट न्यूक्लियस हो जाएगा, ये डॉटर न्यूक्लियस। अभी बीटा पार्टिकल रिलीज हो रहा है, तो बीटा पार्टिकल में एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1, मास नंबर रिमेन्स द सेम। तो वही कीजिए जो ये बेसिक है, तो इससे ए और बी का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर अ हाइड्रोजन आइसोटोप टू एमिट एन अल्फा पार्टिकल? तो आंसर है नो। ठीक है, आंसर है नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? एज हाइड्रोजन isotope isotopes have insufficient particles, or insufficient number of particles to emit alpha particle. जैसे हाइड्रोजन में क्या है 1s3,
और हमें चाहिए टू निकालना है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। तो अभी जैसे इसमें 1 प्रोटॉन है तो हो नहीं सकता है ना, तो इसलिए नॉट इनसफिशिएंट पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू एमिट अल्फा पार्टिकल। So question: when does the nucleus of an atom tends to be radioactive? So when the nucleus has excess number of neutrons than protons, it becomes radioactive. तो ये आंसर है रेडियो एक्टिव जब न्यूटन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो और देखा गया कि 82 एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होंगे तो उसमें प्रोटॉन्स काफ़ी ज़्यादा, न्यूट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर तो वो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट है कि जो न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो डिसबैलेंस होता है और ये रेडियो एक्टिव बन जाता है, तो वो भी लिख सकते हैं। Radioactive substance is oxidized. Will there be any change in its radioactivity? Give reason. So answer होगा no. So answer होगा no. It is it will not change. Because radioactivity is a nuclear phenomena. न्यूक्लियर फिनोमेना, ठीक है, ये न्यूक्लियर फिनोमेना है एंड ऑक्सीडेशन इज केमिकल फिनोमेना, इज ए केमिकल प्रोसेस। इसलिए आपको सिर्फ ये न्यूक्लियर फिनोमेना है जिसे न्यूक्लियस डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना। केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस डिस्टर्ब नहीं होता है, इसलिए उसका रेडियो एक्टिविटी इंटैक्ट रहेगा। तो ये आपको लिखना है। सो नो, इट विल नॉट चेंज बिकॉज रेडियोएक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना। एंड ये भी लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन does not change the nuclear composition. न्यूक्लियर कंपोजिशन आ गया, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रोसेस है, और केमिकल प्रोसेस में खाली इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें थोड़ा चेंज आता है, रीअरेंजमेंट। लेकिन रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना, सब कुछ जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एस जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए डिकेज टू आर, इसका एटॉमिक नंबर 85 और मास नंबर 222 आफ्टर एमिटिंग 2 अल्फा पार्टिकल्स एंड 1 बीटा पार्टिकल। फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एस एंड एटॉमिक मास नंबर ऑफ एस। तो यानी कि जेड और ए निकालना है। तो जेड ए, अभी ये क्या किया, 2 अल्फा पार्टिकल रिलीज किया, तो मान लीजिए S1 बन गया, पहला अल्फा पार्टिकल निकालना, तो ये हो जाएगा Z-2, ये A-4। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चंस में देखा कि एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2, मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4 जब अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। अब ये फिर अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, दो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, तो अभी क्या होगा, ये मान लीजिए S2 बन गया और एटॉमिक नंबर Z-4 लिखूँगा क्योंकि
जेड माइनस टू है ना, जेड माइनस टू, इसका जेड माइनस टू है और दो माइनस होगा यहाँ पर, तो जेड माइनस टू जेड माइनस फोर। और मास नंबर देखिए ए माइनस फोर, तो ए माइनस एट हो जाएगा। अभी इसके बाद ये होता है आर बन जाता है, ठीक है, बीटा पार्टिकल एमिट करके आर बनता है, एक बीटा पार्टिकल, तो दो अल्फा पार्टिकल और एक बीटा पार्टिकल, तो ये हो गया एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है बीटा पार्टिकल में, तो जेड माइनस फोर प्लस वन, तो जेड माइनस थ्री हो जाएगा इसमें, है ना। और ये दिया है ए माइनस एट ही रहेगा, क्योंकि मास नंबर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग बीटा डीके, तो जो पिछला वाला का है वही रहेगा बीटा के लिए। अल्फ़ा के लिए फोर माइनस करना है, ठीक है, तो ये बेसिक याद रख लीजिए। फिर अभी हमने देखा कि जेड माइनस थ्री बन जाता है, तो अब ये कितना है, यहाँ पर हमें दिया है 85, तो जेड माइनस थ्री इजिकल टू 85, तो जेड हो जाएगा 88, तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर आ गया। और इसका मास नंबर ए माइनस एट है, ठीक है, और यहाँ कितना दिया है 222, सो ये ए 230 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया जेड 88 और ए 230, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल मैथ्स आप लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए, काउंट कीजिए, तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच रेडिएशन प्रोड्यूसेस मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज, तो इसका आंसर हो गया गामा रेज। ठीक है, ये मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज, पेनिट्रेटिंग पावर हाई, ठीक है, पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, सो पेनिट्रेटिंग पावर हाई होता है, इसलिए बायोलॉजिकल डैमेज करेगा। अभी एटॉमिक नंबर क्या होगा जब गामा रिलीज होगा, तो आंसर होगा नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक नंबर। when gamma rays are released, तो गामा के लिए कोई चेंज नहीं होगा, जैसे अल्फा बीटा हमने देख लिया, और गामा रिलीज होगा ना एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना मास नंबर चेंज होगा, तो ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अरेंज अल्फा बीटा गामा इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर दिस पेनिट्रेटिंग पावर, आयनाइजिंग पावर एंड बायोलॉजिकल डैमेज। तो पहला आंसर होगा जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है और सबसे ज़्यादा गामा का होता है, तो यानी कि असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो छोटे से बड़ा, तो गामा का सबसे ज़्यादा होगा, तो उसका मतलब अल्फा पार्टिकल बीटा गामा, ये ऑर्डर हो गया। और आयनाइजिंग पावर इसका उल्टा होता है, तो इसलिए गामा बीटा अल्फा, तो आयनाइजिंग पावर अल्फा का सबसे ज़्यादा होता है, यही कारण है कि इसका पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है, क्योंकि एनर्जी लूज करेगा आयनाइजेशन के लिए। फिर बायोलॉजिकल डैमेज इसके हिसाब से होगा, जितना ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगा तो उतना ज़्यादा बायोलॉजिकल डैमेज होगा, इसलिए इसका भी अल्फा बीटा गामा, तो ये हो गया आंसर। कंप्लीट द पाथ ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर देखिए ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, ये लेड बॉक्स है,
ठीक है, लिड बॉक्स में रखते हैं क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर कम है। तो यहाँ से मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा रिलीज हो रहे हैं, तो ये कैसे डिफ्लेक्ट होगा। तो क्या करना है, अल्फ़ा पार्टिकल ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, ऐसे गया नेगेटिव, तो ये अल्फ़ा हो गया। और बीटा है नेगेटिवली चार्ज, तो इट विल गो टू पॉजिटिवली चार्ज, तो ये जाएगा इधर। इसका मास कम होता है तो तुरंत डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये बीटा हो गया। और गामा डजंट हैव एनी चार्ज, सो इट विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सीधा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और अल्फा पार्टिकल सर पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए वो लोग नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो यदि यहाँ पी क्यू आर करके दिया और आपको पूछा कि कौन सा रे है, तो आपको इसे याद रखना है, अल्फ़ा रे इज पॉजिटिवली चार्ज, तो ये नेगेटिव की तरफ जाना। तो जो रे नेगेटिव की तरफ जा रहा है वो अल्फ़ा पार्टिकल। इस तरह से हम समझ सकते हैं। बीटा नेगेटिव पार्टिकल है इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और बीटा का मास कम है इसलिए ये जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।